दोस्तों नमस्कार। दीपावली का त्यौहार है। अभी अभी हमने महालक्ष्मी की पूजा भी की है और कल छठ पर्व भी है। पटाखों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, हमारे पीछे से आवाज़ आती है, गूंजती है। और निश्चित तौर पर हम एक उत्सव धर्मी परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी संस्कृति में उत्सवों का बड़ा महत्व है। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर, उसमें न्यूज़ भी है और व्यूज़ भी। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं परसाई रचनावली भाग 2। इसके पृष्ठ 134 पर इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर एक व्यंग है। ये व्यंग आज के संदर्भ में सामयिक भी है और विचार करने के लिए भी जरूरी है। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका पर निर्णय हुआ है। हम उसकी बात बाद में करेंगे। पहले इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर उसके कुछ अंश आप समझ लीजिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पर भेजा जाता है। चांद की सरकार का आग्रह होता है भारत से कि हमें चांद पर जो है पुलिस व्यवस्थाओं को ठीक करना है, आपके इधर से कोई योग्य इंस्पेक्टर को भेजा जाए। तो गृह मंत्रालय, सचिव, तमाम जो खाना पूर्ति होती हैं, व्यंग में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन लब्बो लोआब की बात हम आपसे कर रहे हैं कि भारत सरकार के गृह सचिव और डीजीपी वगैरह ने इंस्पेक्टर माता दीन को चांद पर भेजने का निर्णय लिया और उन्हें आदेश भी दे दिया। वे यहाँ से चांद पर जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बीच में बहुत सारी प्रक्रिया है, व्यंग में बहुत कुछ है। लेकिन जिस बात पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि माता दीन जब चांद पर पहुंच गए तो उन्हें पुलिस लाइन में ले जाया गया, एक अच्छे बंगले पर उन्हें टिका दिया। वहाँ के जो आईजी हैं चांद पर, चांद की सरकार में जो आईजी थे, उन्होंने उनकी पूरी व्यवस्थाएं की, उनको रहने की बेहतर सुविधाएं, उन्हें अर्दली भी मुहैया करा दिए गए। अब बात आती है कि आईजी ने उनसे कहा, इंस्पेक्टर से, चांद पर, मैं आपसे ये बता दूं कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर चांद सरकार के जो आईजी हैं उन्होंने इंस्पेक्टर माता दीन से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में क्या व्यवस्थाएं होती। तुरंत तपाक से इंस्पेक्टर जी ने बोला, माता दीन ने, आपके यहाँ किसी भी लाइन में, पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं। आईजी ने पूछा, ये हनुमान जी कौन थे? माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन कर हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए बहुत जरूरी है। हनुमान जी का दर्शन करना हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए बहुत जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। दफा 362, हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सजा भी दी। अदालत में जाने का झंझट भी नहीं है। मगर यह सिस्टम अभी भी हमारे यहाँ धरती पर राम राज में भी नहीं है। ये बात इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जो आईजी हैं उनसे कही। ये व्यंग है दोस्तों, जो कि प्रसिद्ध व्यंग शिल्पी हरिशंकर परसाई ने लिखा। और उन्होंने कहा, हनुमान जी के काम के कारण भगवान रामचंद्र उनसे बहुत खुश थे। वे उन्हें अयोध्या भी ले आए थे और टाउन ड्यूटी में उन्हें लगा दिया था। वही हनुमान हमारे आराध्य हैं। और इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद के आईजी से कहा कि हम हनुमान जी की फोटो लेकर आए हैं, आप उनकी फोटो देखिए और उनकी फोटो से मूर्तियां बनवाइए और चांद में जितने भी पुलिस थाने हैं सब जगह वहां उनको स्थापित करवाइए। ये व्यंग है। अब इस व्यंग के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश में जगह जगह पुलिस थानों में आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के मंदिर हैं। अब ये मंदिर अभी क्यों चर्चा में आया, इस पर हम आते हैं। हुआ क्या कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसमें बताया गया है, याचिकाकर्ता ने ये शिकायत की है और फोटो भी लगाई है अपनी याचिका में, कि मध्य प्रदेश के कई थानों में अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है थाना परिसर के भीतर, जिसमें जबलपुर के लाडगंज, सिविल लाइन, विजयनगर और भी कई थानों का जिक्र है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और फिर प्रदेश के गृह सचिव, डीजीपी सहित तमाम लोगों को नोटिस जारी हो गए और तत्काल ही उन्होंने कहा कि थाना परिसर के भीतर किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों के निर्माण पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 19 नवंबर को। ये माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की युगल पीठ ने आज अवैध थाने पूरे पूरे प्रदेश के जो थाने हैं उनके अंदर अवैध रूप से जो धार्मिक स्थल खासकर मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनके निर्माण के विषय में याचिकाकर्ता के पिटीशन में नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के द्वारा ये आरोप है कि पूरे प्रदेश में थानों के अंदर थानेदारों द्वारा अवैध धार्मिक स्थल बनवाए जा रहे हैं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले इस बारे में आदेश दिए थे कि सार्वजनिक स्थान खास करके ऑफिसेस और पब्लिक रोड पे इस तरीके के मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए, और इसके लिए कि सभी प्रदेशों के जो मुख्य सचिव हैं उनको आदेशित किया था कि कलेक्टर के द्वारा इस आदेश का पालन किया जाए। और वर्तमान में भी जब बनते समय सभी कलेक्टरों को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसपी को इसकी जानकारी दी गई थी कि ऐसा निर्माण किया जा रहा है, परंतु किसी के द्वारा कोई इसके बारे में कार्रवाई नहीं की गई और सभी थानेदारों द्वारा धृष्टता दिखाते हुए मतलब माननीय न्यायालय के आदेशों की अब पूरा निर्माण किया गया है। और इसके बारे में माननीय न्यायालय ने जो वर्तमान के अलावा जो अभी निर्माणाधीन है उन पर स्टे भी लगा दिया है और इसकी सुनवाई जो है 19 नवंबर को होगी। कोर्ट ने किन किन को नोटिस जारी किया, क्या पूछा है? माननीय न्यायालय ने इसके बारे में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव राजस्व होम डिपार्टमेंट, इसके अलावा राजस्व सचिव नगरीय प्रशासन, प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं, और इसके अलावा जबलपुर कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर के एसपी और 4 थानेदारों को जिनके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव के में बनाया गया है अभी विजयनगर, माढ़ोताल, लाडगंज और इसके अलावा मदन महल, लाडगंज, सिविल लाइंस, इन सबको नोटिस जारी किए। हमने इन सबके क्षेत्र भी प्रस्तुत किए हैं कि ये सभी थाने अभी वर्तमान में बनाए गए और उनके बनने के तुरंत बाद इन सब के अंदर धार्मिक स्थल बना दिए गए हैं। कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी है। जो पहले से मंदिर है उस संबंध में क्या कुछ डायरेक्शन है? ये पहले से बन रहे हैं मंदिरों के संबंध में नोटिस जारी किया और जो निर्माणाधीन है, जिनमें छत डल रही है या कुछ काम चल रहा है, उनमें रोक लगाई है। दोस्तों, प्रसिद्ध व्यंग्य शिल्पी हरिशंकर परसाई के व्यंग्य के बहाने हमने आपसे बात कही कि एक साहित्यकार बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ लिखता है और वो समाज के हर हिस्से पर नजर रखता है। हमने अभी अभी परसाई की जन्म शताब्दी मनाई है और आज जब ये धार्मिक स्थलों का मामला सामने आया तो मुझे इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर ये व्यंग्य भी याद आ गया। अब आते हैं दूसरी बात पर। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाई कोर्ट की जो वर्किंग है, हाई कोर्ट के डिसीजनों की लाइव स्ट्रीमिंग करने की बड़ी एक दौड़ मची हुई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हाई कोर्ट की कार्रवाई दिखाई जा रही है। लोग व्यूज़ बढ़ा रहे हैं और तरीके से अपने आप को हाईलाइट भी कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं ये रील्स बनाने का एक बड़ा काम चल रहा है।
आज इस मामले को लेकर भी हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई। हाई कोर्ट ने तत्काल उस पर रोक लगा दी और इसकी भी एक बड़ी गंभीरता से इस पर भी चर्चा की। जिला दमोह के रहने वाले हैं जी। डॉक्टर विजय बजाज, जो कि तहसील हटा जिला दमोह के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में उन्होंने इस तरह की प्रार्थना की गई है कि जो कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीम वीडियोस का मिसयूज़ इलीगल तरीके से शेयर और एडिट किया जा रहा है यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थगन किया जाए और जितने भी यूट्यूब और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रोका जाए कि इस तरीके से 2000 जो नियम बने हुए हैं लाइव स्ट्रीमिंग, एमपी हाई कोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में नियम का उल्लंघन जो करके जो वीडियोस जल रहे हैं उस पर रोक लगाने की मांग की गई। इस याचिका के तहत उन्होंने ये भी प्रार्थना की है कि जितना भी इलीगल तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है यूट्यूब के चैनल्स के द्वारा और फेसबुक और जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके द्वारा जो जो मिसयूज़ करते हुए जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है किया जा रहा है, वो सारा रेवेन्यू उनके कंपनी से किया जाए, इसकी रिकवरी की जाए। इसके साथ ही इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल और पीनल एक्शन लेते हुए इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। इस लाइव स्ट्रीमिंग का इतिहास एमपी राज्य में बहुत ही नया इतिहास है। पहले 2021 में दो याचिका लगी गई 2 पत्रकार के द्वारा। उस याचिका के लंबित रहने के दौरान ई कोर्ट की कमेटी जो है हाई कोर्ट की, उन्होंने फैसला किया कि जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। चूँकि ये फैसला कमेटी के द्वारा कर दिया गया था तो वो पिटिशंस इन्फ्रक्शंस होते हुए वो डिस्पोज हो गई। उस पिटिशंस के डिस्पोज होने के बाद 2021 में लाइव स्ट्रीमिंग के रूल्स बने गए। रूल्स में बाकायदा लिखा गया है, जैसे रूल 11 है उसमें लिखा गया है कि आप उसको इलीगल तरीके से ना कोई यूज़ करेगा, ना ही शेयर करेगा, ना एडिट करेगा। इस रूल के बाद कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिसमें 376 के मुकदमे, पॉक्सो संबंधी मुकदमे, जो सेंसिटिव मुकदमे हैं, जो 2 धर्म को लड़ाने की बात करते हैं, ऐसे मुकदमे के संबंध में कोई भी किसी टाइप का आप शेयर, यूज़, एडिट करके नहीं वो करेंगे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे बहुत पिछले 1.5-2 साल से यूट्यूब के द्वारा और बाकी सोशल मीडिया के द्वारा बिल्कुल रूल्स को ताक पे रखते हुए और उनका उल्लंघन करते हुए ये इस तरीके से सारे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को दिखाया जा रहा है, जो कि न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय की कार्य प्रणाली पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। दूसरा, न्यायालय की गरिमा को भंग करते हुए उसको धूमिल करती है। इस वीडियो को मिसयूज़ करते हुए आप देखेंगे यूट्यूब में कमेंट का सेक्शन होता है जिसमें कि लोगों को ये आज़ादी और स्वतंत्रता रहती है कि वो जजेस और जो अधिवक्तागण हैं और जितने भी पक्षकार हैं उनके अगेंस्ट कमेंट करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो जानकार नहीं भी है वो भी कोर्ट की बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री भाषा में उपयोग करते हुए, बहुत गंदी भाषा का उपयोग करते हुए वो वीडियोस उसमें कमेंट करता है। तो इन सब को रोकने के लिए जनहित याचिका लगाई गई। कोर्ट ने पूरे पक्षकारों को सुनते हुए इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया, यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया, इसके साथ ही हाई कोर्ट को पार्टी बनाते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे पार्टी बनाते हुए जितने भी प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पार्टी बनाया गया। कोर्ट ने सुनते हुए और ये मानते हुए प्रथम दृष्टया कि रूल 11 का उल्लंघन है, सारे मीडिया हाउसेस को ये निर्देश दिया है कि फोर्थविथ वो जितनी भी प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की इलीगल तरीके से ना शेयर करेंगे, ना अपलोड करेंगे, ना एडिट करके उसको ट्रांसमिट करके अपलोड करेंगे। इसको स्टे करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई इसको 17 दिसंबर की रखते हुए सारे मीडिया हाउसेस से इसके संबंध में जवाब मांगा है। स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ इंडिया को और हाई कोर्ट को अपना स्पष्ट स्टैंड रखने के लिए आदेश दिया है और इसके साथ स्थगित करते हुए प्रकरण को आगे बढ़ा दिया गया है 17 तारीख के लिए। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम किसी मुद्दे पर। और दोस्तों, ये ध्यान रखें कि हमारा मुद्दा समाज को जागरूक करने से जुड़ा है। समाज में होने वाली हर घटना पर हम कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हैं और आज हमने
इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के बहाने से प्रसिद्ध व्यंग्य शिल्पी हरिशंकर परसाई के व्यंग पर चर्चा की और ताज़ा तरीन घटना पर भी आपको लेकर आए, जहां पर कि आप भी विचार करें क्या थाना परिसर या शासकीय इमारतों के आसपास धार्मिक स्थलों का निर्माण उचित है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना। धन्यवाद।